क्या है ये डांसिंग थेरेपी? इसकी जरूरत है क्या? ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, मैंने एक प्रोग्राम बनाया और हम उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। चलो उठो। हाँ। हो ना। चलो जी स्टार्ट करो। पहले ये एसेंशियल स्टेप ये करना जरूरी है। एसेंशियल स्टेप। हाँ बहुत अच्छे। हाँ ये अच्छा है। और फिर हम ब्रेन की वेव्स की तरह डिवर्जन बनाएंगे। ओके सनी, अब यू टाइम है, बताओ हमारी मूवमेंट कैसी है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओ बहुत अच्छे। फिर हम साइड बाय साइड आएंगे। अब हम साइड बाय साइड खड़े हैं, फिर हम एकदम से पीछे पलट जाएंगे और ये पीछे। मुजफ्फर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डांस करके खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस डेरेन, वेलकम। हेलो एवरीवन। मैं अभी डांस क्यों कर रही हूँ? मुझे कोई आइडिया नहीं है। रिदम के साथ चलिए, जो कुछ भी कर रही हो वो सही कर रही हो। हम अपवर्ड मूवमेंट कर रहे थे, ये सब क्या है? हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा देर पकड़ कर नहीं रखते, हम अपने थॉट्स पर फोकस करते हैं और कॉस्मिक एनर्जी। अरे मेरे बिना सब पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? चलो सब लोग तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। मौसम है। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, फोन उठाओ। ये देखो, फिक्री हरिका का पहला कस्टमर हमें कॉल कर रहा है। हार्डवेयर सेलर, कांग्रेचुलेशन। और ये है फर्स्ट कस्टमर डांस। अरे रुक जाओ, फोन उठाता हूँ वरना वो लोग काट देंगे। ऑन करो। ठीक है। ओके। फर्स्ट कस्टमर। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं कुछ कहूँगी। बुलेट, मुझे उससे परेशानी होती है। वो काफी हैंडसम है पर परेशानी होती है। क्या कहा हमारा बुलूत? हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। हैंडसम मैंने नोटिस नहीं किया, पर मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो ग्रुप में हैंडसम सिर्फ जान ही है। वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। जब भी उन्हें देखती हूँ तो बस देखते ही रह जाती हूँ। और वो तो ब्यूटीफुली एकदम टैन हुए हैं जब से उन्होंने सेलिंग करना शुरू किया है। उनकी स्किन ब्रॉन्ज जैसी लग रही है। उनकी स्किन अब डार्क ब्राइट शाइन कर रही है। तुम्हें उन्हें देखने की इच्छा होती जा रही है। यस, बस देखने की इच्छा हो रही है। और मैं देख सकती हूँ वो मुझे देख रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने अपने आप को खो दिया है। मुझे लगता है जान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो ऐसे अचानक से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? वो कितनी मीन है, बस अपनी परवाह करते हैं। वो ऐसे इंसान नहीं है। तुम्हारे वहाँ है। मैं देख रही हूँ एक ही हैंडसम मैन है वहाँ पर। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं वहाँ जाना चाहूँगी। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। आप काफी ब्रेव हो। सनम, मेरे माइंड में काफी देर से एक क्वेश्चन आ रहा है। पास्ट में देखते हैं तो ये गेट काफी कलरफुल हो रहा था, लेकिन अब वो डार्क हो चुका है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। सच में? हाँ। तुम लोगों की खूबसूरती के मायने बहुत अलग है और मेरे हिसाब से हैंडसम मतलब डिफरेंट, जैसे कि वाइल्ड, अट्रैक्टिव, यूनिक और कुछ बहुत ही अलग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिस्टर मूसू। क्या? माफ करना, तुम्हारा मतलब है मूसू मतलब मिस्टर मुजफ्फर की बात कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल, मुजफ्फर। और मुजफ्फर के अंदर के मूसू का क्या? तुम्हें वो पसंद नहीं है? लेकिन मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि मेरे हिसाब से आइडियल मैन के क्राइटेरिया 127 होते हैं और हर आदमी को उन क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। क्या है वो 127? हाँ, मैं डांसिंग थेरेपी से बोर हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ। सच में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बाय द वे हम यहाँ डांस क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। सनम, शूटिंग है। हाँ, हम लेट हो जाएंगे। जाओ और तैयार हो जाओ। डे लाइट जरूरी है। जाओ जल्दी। सनम भागो। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही। जे, आज का दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। यस ऑफ कोर्स मिस डेरेन, आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्यों? क्योंकि आज हम सनम और जान दोनों को ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं। समझ रहे हो ना तुम? अब बस दोनों को एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना चाहिए। ये शूटिंग उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। समझ गए। सब कुछ पहले जैसा रोमांटिक हो जाएगा, समझ रहे हो? उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
देखो हम सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। जेजे ये हमसे ऐसा क्यों कह रहा है? तुमने तो मुझे अपसेट कर दिया है। देखो हम इस वक्त बहुत ही अपसेट हैं, क्योंकि मैं और जेजे लकी पीपल नहीं है। हमारे पास चीजें बहुत ही मुश्किल से आती हैं, आती है तो गायब हो जाती है। किस्मत अच्छी नहीं है हमारी। अब मैं क्या बोलूँ, हम लोग तो लकीर के फकीर भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फकीर हैं। तुम ये कह सकती हो कि हम बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। हम दोनों इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, सच कह रहा हूँ। जेजे मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो चुका है। ओह माय गॉड, मेरा सर परेशानी इस फट शब्द रहा का है। इस्तेमाल मत करो मुजफ्फर, मेरे सामने तो कभी मत करना। आयहान यही कहती थी और अब वो मुझे छोड़कर चली गई। जेजे जब तुम आयहान कहते हो ना तो मुझे पुलिस याद आती है। मैं क्या करूं, क्या मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची। प्लीज तुम आयहान को याद मत करो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रोना आ रहा है। रुला दिया ना अपने भाई को तुमने। तुम्हें भी आयहान को अभी याद करना था। आओ गले लग जाओ भाई, गले लग जाओ, मुझे रोना आ रहा है। मैं क्यों रो रहा हूँ? मेरे बच्चों क्या हो रहा है? रुदाली का माहौल क्यों है? बच्चों आपने हमें बच्चे कहा? वो हमें उनके बच्चों जैसा ही चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों जान और एमरे से अलग नहीं हैं। शायद एमरे और जान से ज्यादा हाँ, ये करीब भी हैं हो हम इनके। सकता है। बिल्कुल सही। हमें बहुत सारे काम करने हैं। यस मिस्टर अजीज। कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस फिक्री हारिका कंपनी। जरूर कोई गड़बड़ होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है। तुम अलर्ट रहना, इमोशनल मत होना, संभालो अपने आप को। ये तुम क्या मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था बेटा। कैसे हो तुम? ठीक हूँ डैड। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी फोटो निकालने में दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ बेटा? कई साल हो गए डैड, अब मैं वो काम नहीं करता। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। हाँ, अगर तुम चाहो तो बेटा फोटोग्राफी में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इसे ऐसे बाहर निकालना है। तुम्हें इस सबसे बाहर निकलने के लिए बस एक पुश बटन दबाना है और ये फिर मेरी तरफ देखो, स्माइल करो। ठीक है, मैं समझ गया सब कुछ, जेन्युइनली सब कुछ। थैंक यू। मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो बेटा। मिरबान ने एक अच्छी सेटिंग बनाई है एसएनएम के लिए, बहुत रंगीन और क्यूट भी, एग्जैक्टली वैसी कि लगे जैसे ये सनम की ही सोल है। तुम्हें वो पसंद है? सनम? नहीं, मेहरबान। हाँ, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली कलरफुल है। हाँ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और तुम्हें ऐसी औरतें हर जगह नहीं मिलती। मैं जाकर मेहरबान को देखता हूँ, फिर हम सेट पर मिलते हैं। भूलना नहीं मैं तुम्हारे बारे में क्या। मैं समझ गया।
कितना अच्छा है ना ये सब। फिर से एक बार प्यार की शुरुआत करते हैं। ओह वो कितने अच्छे हैं, काश वो हमेशा साथ रहे। हाँ बिल्कुल। मेहरबान, क्या अब हम चले? क्या कहती हो? ओके। वाह, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर अजीज? अभी तो शूटिंग शुरू नहीं हुई। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ रहे, वो काम करेंगे। हाँ। हम कहाँ जा सकते हैं? क्या मैं आपको ट्रक में ले जा सकती हूँ पहाड़ों पर? पागलपन है। क्या मैं भी ज्वाइन हो जाऊं? काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन आप जाइए, मुझे यहाँ बहुत काम करना है। बहुत सारा काम। मिस डेरन, बाय द वे मैं यिगिट को यहाँ से बाहर भेज चुका हूँ, थोड़ी दूर, लेकिन वो कभी भी आ सकता है। वो बहुत जल्दी चलता है अपनी स्टिक के साथ, उसके पैर ऐसे चलते हैं, इसलिए वो कभी भी आ सकता है, कभी भी। हाँ कभी भी। मैं भी नोटिस कर चुकी हूँ, वो बहुत तेज चलता है। जी तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी सबको बुला लेते हैं और शूटिंग शुरू करते हैं। मैं कितनी जल्दी हार मान लेती हूँ। हम 5 मिनट के लिए उन्हें छोड़ देते हैं और फिर हम शुरू कर देते हैं। तुम बाकी लोगों को बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? लेकिन जे। हाँ बोलो। तुम अब बॉस बन गए हो, तुम्हें अपनी क्रू की जिम्मेदारी उठानी होगी। कितना अच्छा है, ब्रावो। मैं बॉस हूँ, बॉस तो मैं हूँ। हाँ मैं। हेलो। हेलो। चलो शूटिंग को जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है ये झूला, अच्छा लग रहा है। पता है। सनम, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जे ने कहा शूटिंग सी साइड पे होने वाली है। नहीं, वो कंफ्यूज हुआ होगा, वैसे भी वो बहुत काम करता है। तो चलो शूटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जे तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि शूटिंग सी साइड पे होने वाली है? दरअसल ये बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके पास, ये काफी कंफ्यूज हो गया होगा। अभी चलो शुरू करते हैं। डेनिस और मुजो, तुम दोनों ये इंडोर सेटिंग कर लो। ठीक है। सनम, ये काफी अच्छा होता कि तुम्हारे बाल हवा में उड़े। ये कोई शैम्पू का कमर्शियल नहीं है, उम्मीद है हम एक दिन वो भी करेंगे। हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सनम, तुम क्या कहती हो? ये काफी सिंपल होगा ना? उसे आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं है, उसे सब कुछ नेचुरल पसंद है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, मुझे पसंद नहीं। हाँ, वैसे मुझे नेचुरल रहना अच्छा लगता है। ठीक है, पर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। अब रिलैक्स करो सनम, तुम जितना रिलैक्स करोगी उतनी नेचुरल लगोगी। हाँ, तुम मेरे साथ यहाँ आ जाओ, अब हम फोटोशूट स्टार्ट करेंगे। ओह सॉरी। इमेजिन करो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। सनम, अगर मैं तुम्हें स्ट्रेस दे रहा हूँ तो ऐसे प्रिटेंड करो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। थोड़ा राइट में। क्या उसने कोई नशा किया है? उसे क्या हो गया है? देखो तो। बाप रे सनम। ओह गॉड। सनम, क्या हुआ है सनम? क्या हुआ? हाँ सनम, आराम से, आराम से। सनम, क्या तुम ठीक हो? सनम, सनम। डेनिस, डेनिस। जे
अगर हमारा काम हो गया हो तो क्यों ना हम अलग सेट पर चले? चलो चलते हैं जेजे। हाँ हाँ ठीक है। आज तो हम सिर्फ सेटअप्स के बीच ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ चलो दूसरे सेट पर चलते हैं। कैसा हमेशा होता है? फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे नहीं पता, शायद उसकी तबीयत खराब हो। सनम ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तुम वहाँ आराम कर सकती हो। तुम खुद की किताब पढ़ रही हो, या यही फाइनल शूटिंग इसी तरह से रहेगी, ठीक है? ओके, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। वो इतने नॉर्मली फोटो कैसे ले सकती है, जबकि मैं उनकी ही बुक पढ़ रही हूँ जिसमें मैंने उनके बारे में लिखा है, और उन्होंने वो बुक पढ़ी तक नहीं है। आपको कोई और फोटोग्राफर नहीं मिला था क्या? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम सही हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। और इसके सिवा मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम बहुत कूल लग रही हो, तुम ऐसी लग रही हो जैसे कि तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच। पानी। ये लो। सनम ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा मेकअप तो खराब हो गया। मुझे लगता है मैं शांति से कभी जी नहीं पाऊंगी शायद जिंदगी भर के लिए। नहीं, तुम बहुत कूल हो, सब कुछ अच्छा है। कम ऑन, फिर से एक बार करते हैं तुम्हारा मेकअप। कम ऑन डियर। ठीक है। कितना खूबसूरत मेकअप था, वो स्टाइलिश बाल सब खराब हो गए। मत होना। हाँ हाँ तुम भी, अगली बार हम तीनों मिलकर जाएंगे। ठीक है ठीक है। ओके मिस्टर जान, थैंक यू। आओ मेरी हेल्प करो। सनम कहाँ है? उसने अपने बालों पर पानी डाल दिया। सन जल्द ही सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे जाकर बुलाती हूँ। सनम का माइंड बहुत कंफ्यूज है, अच्छा होगा तुम उसके पास ना जाओ। हाँ हेलो, हाँ मुझे हार्ड डिस्क मिल गई, और वो जो एड्रेस है वो सिक्योरिटी कंपनी को बिलोंग करता है। वो हट। मेरे पास मेरे हट में एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग किसको बिलोंग करती है? हाँ 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 हाँ, जमीन के ओनर को। हाँ मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। पर आप ये अभी क्यों भेज रहे, क्या इसकी कोई वजह है? हाँ ठीक है, मैं 1 साल के लिए दूर था, बहुत टाइम बाद मैंने अपना फोन चालू किया है। सर मैं 1 साल पहले की रिकॉर्डिंग चेक करना चाहता हूँ। क्या आपने डिलीट कर दी? ओके, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
भाई व्हाट्सअप एमरे? सब ठीक है ना? क्या हुआ, तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बता रहा था कि एक प्लान है। तो मेरा वो प्लान ये है। क्या है वो? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है। एक एम्प्टी हार्ड डिस्क। मैं यूगिट को बेवकूफ बना रहा था। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि इसमें हट की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स हैं, पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रख लो और हट को लॉक कर दो। मैं यूगिट के सामने ये सब करूंगा। अगर उसने बाद में हट के अंदर जाने की कोशिश की तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो किसने किया है, किसने नहीं। इससे पता चल जाएगा नोटबुक किसने चलाया है। बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ, वैसे अगर तुम्हें इससे बेटर कोई आइडिया लग रहा है तो मुझे बता सकते हो, वरना इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई होप ये प्लान कामयाब हो। हाँ।